एनी क्वेश्चन इफ एनी। जो भी पार्टिसिपेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो मैं चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेज देंगे, एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे सबके। अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, संदीप जी बोलिए, क्वेश्चन पूछिए सर। जी जी अभिषेक जी, मेरा सबसे पहले थैंक यू सर। और हीरालाल सर ने इतना इंसाइट किया गुड गवर्नेंस के बारे में, और बहुत अच्छा लगा सुन के। और सबसे जो और अच्छा लगा सर का जो हेल्पिंग नेचर है, कि कौन किसी को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी सर ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से और एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक दूसरे का हेल्प किया, वो बहुत अच्छा लगा। मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, गुड गवर्नेंस के टाइम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या हर्डल्स आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या फिर हमारा सिस्टम मतलब पब्लिक की तरफ से आता है? ओके, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। रालेगांव सिद्धि में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है अन्ना हजारे साहब, ठीक है। और वो मिलिट्री में नौकरी करते थे, ठीक है साहब। और नौकरी के बाद रिटायर हो गया। रालेगांव सिद्धि में एक पीपल का पेड़ था, छोटा सा एक कोठरी थी, वहीं रहने। उन्होंने सोच लिया कि मुझे अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है। और ड्राइवरी में उनको मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो, डंपर ड्राइवरों में जो सबसे खराब वाला ड्राइवरी का जो सीट होता उस पर। और अन्ना हजारे ने देश में ही नहीं पूरे विदेश देश में एक लहर पैदा करी। देखो कहीं ना कोई हर्डल है, ये हमारे मन का एक दिक्कत है। बांदा जब मैं गया तो बांदा बुंदेलखंड का एक पार्ट है, वहां समस्याओं का अंबार है। और हमने कुछ नहीं किया। हमने देखो, मैं नकल करता हूं अकल से। कैसे? हम ये पता है कि मैं कोई काम करूंगा, पैसा मांगूंगा, मिलेगा नहीं। तो मैंने वहां फार्मूला उठाया सुभाष पालेकर जी का, जीरो बजट फार्मिंग। मैं गवर्नेंस करता हूँ नो बजट और लो बजट, लो बजट और नो बजट। ऐसा काम करो जिसमें बजट की जरूरत ना हो। कहाँ से उठाया ये फार्मूला? माई स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इज based on 3 tricks and technology that I would like to highlight, and these are पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं सबको इकट्ठा करता हूं। और ना उसमें कोई बड़ा है ना कोई ऊंचा है। मैं कलेक्टर था लेकिन मैं कभी नहीं कहता था मैं कलेक्टर हूं। हम सब बराबर हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं सब एक टेबल के चारों तरफ बैठो, सबकी कुर्सी एक तरह की होती थी। पहला मेरा मंत्र है। दूसरा मंत्र है लो कास्ट और नो कास्ट। और तीसरा मेरा ट्रिक है, कहते हैं ना हर आदमी के अपने ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स होते हैं। तो मेरा ट्रिक्स टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है। पहला पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, सेकेंड है लो कास्ट और नो कास्ट, एंड थर्ड है कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स रिसोर्सेज एंड इनपुट्स। अब मान लीजिए मुझे कोई काम करना है तो वहां टेंट लगेगा। तो हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं सबके पास छोटा छोटा पैसा आईईसी का होता है, छोटा छोटा, कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख, कोई 50 लाख नहीं होगा। और आपको 10 लाख का काम करना है तो 10 लोगों को जुटा, 10 विभाग को जुटा लीजिए। हमने किसी से कहा तुम टेंट लगाओ, किसी से कहा कुर्सी लगाओ, किसी से कहा ये चाय पानी कर दो, किसी से कहा माइक लगा दो। कन्वर्जेंस किया, ठीक है, और कन्वर्जेंस कर। और वन मोर थिंग, जिस दिन जनता को और समाज को ये पता लग जाएगा कि आप ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं आती है। एक बात। दूसरी बात, अगर बाधा ना आए तो मजा नहीं आता है। बाधा ही आपके वर्क की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप सोचोगे कि अरे कोई गलती हो रही है, आप उसे दूर करोगे क्या। मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था। मैं लेक्चर ले रहा था और मैं प्लास्टिक के बारे में भाषण दे रहा था, और कम से कम 1000 महिलाएं थी कि प्लास्टिक रिमूवल, जो ये नारा प्रोग्राम चला था। और हमारे सीएमओ साहब ने आशा को प्लास्टिक में ही वो फोल्डर में दे दिया। एक आशा खड़ी हो गई वही, और कहा कलेक्टर साहब जो आशा मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती है वो आशा खड़ी हुई और लहराते हुए कहा कलेक्टर साहब आप ये कह रहे हो, देखो आपके विभाग ने ये प्लास्टिक में दिया। कोई दूसरा कलेक्टर होता है इसको निकालो, इसको नौकरी से निकाल दो, सस्पेंड कर दो इसको। मैंने कहा आशा इधर आओ। मैंने उसको स्टेज पे बुलाया, अपने बगल में खड़ा किया और मैंने उसे धन्यवाद दिया।
और मैंने वहीं अनाउंस किया, और जा करके पहले जब मैं वहां से गया तो पहले ये आदेश किया कि अब हमारे जनपद में कोई भी बैठक होगी उसमें जो सामान दिया जाएगा वो प्लास्टिक में नहीं दिया जाएगा या जूट या कपड़े के बैग में दिया जाएगा। और उस आशा को वही हमने प्रशंसा पत्र दिया। निंदक नियरे राखिए, उसने मेरे को कितनी बड़ी नसीहत दी। एक आशा जिसको हम समझते हैं ये कुछ नहीं जानती, सब कलेक्टर साहब ही जानते हैं, मेरी ये सोच नहीं है, हर आदमी जानता है, हर आदमी के पास अच्छाई है, जहां जो अच्छाई मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, पोस्ट, ऊंचाई नीचाई, टेक इट। मैंने उस आशा को लिया और इस पर बहुत जबरदस्त न्यूज बनी। मीडिया वालों ने लिखा कि एक आशा ने ऐसा क्वेश्चन दागा कि डीएम झांकने लगे अगले बगले। वो मीडिया वाले थोड़ा नमक मिर्चा लगाते हैं ना, डीएम झांकने लगे अगले बगले, लेकिन फिर उन्होंने उसको मतलब हेडिंग तो ये दिया, लेकिन न्यूज बड़ी, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन दोनों साथ मिल गया। तो दिक्कत आती है। एक पत्रकार लगातार मुझे 1.5 साल तक, मैं चाहे कुछ भी करता रहा, मेरी बुराई करता रहा। 99 पत्रकार मेरे तारीफ लिखते थे, एक पत्रकार आज तक का वो करता, और साल भर बाद वो मेरे पास आया, सेल्फी खिंचाया शर्माते शर्माते। जब वो सेल्फी वाला फोटो डाला, सारे पत्रकार कहे डीएम साहब ने पटा लिया या कैसे पट गया, वो खुद ही मुस्कुरा रहा था। तो देखिए, विरोध तो होना चाहिए, विरोध को आप अच्छे, अभी जैसे हम लोग ये कर रहे थे तो कोई कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, अरे भाई मैं अभिषेक से यही कह रहा था, अभिषेक जब हाथी चलता है तो कुछ आवाज आती है ना, भूंकता उठते हैं कुछ लोग, कुछ आवाज आती है, और जब तक वो भूंकेगा नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि हाथी चल रहा है। ये हमने नहीं बनाया, ये सृष्टि की देन है, कोई बाधा नहीं। अच्छे नियत से, अच्छी नीति से, अच्छे मनसा से काम करिए, रास्ते अपने आप बनते हैं। धन्यवाद।